चलिए देखिए कैसे हैं मेरे दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट सीखिएगा। क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। मान लीजिए क्या है, ये क्या है, चतुर्थांश है। क्या है, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष, और ये एक्स डैश अक्ष होता है और ये वाई डैश अक्ष होता है। इतना बात तो आप लोग को पता ही होगा। फिर उसके बाद जरा देखिए, जब ये एक्स अक्ष और ये एक्स डैश अक्ष, ये वाई अक्ष और ये वाई डैश अक्ष, ठीक है। आपको बता दें कि ये जब ये पहले याद रखिएगा, हाँ पहले शुरुआत से चलते हैं ना, छोड़िए हटाइए इसको। त्रिकोणमिति यही है ना, त्रिकोणमिति। जरा ध्यान से देखिए कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडेड करते चले। क्या करते चले, डिवाइडेड। तो देखिए एक त्रि मिला, त्रि का मतलब क्या हो गया, तीन। कोण मिला, कोण का मतलब कोण समझिए। मिति मिला, मिति का मतलब होता है मापना, तीन कोण की माप। त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन कोणों की माप होती है। क्या होती है, तीन कोणों की माप। गणित शास्त्र की वह शाखा, अगर आपसे पूछा जाए कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, ट्रायगोनोमेट्री किसे कहते हैं, तो गणित शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम तीन कोणों की माप का अध्ययन करते हैं उसे ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं या त्रिकोणमिति कहते हैं। समझ में आया, ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं या त्रिकोणमिति कहते हैं। समझ में आया। अब उसके बाद देखिएगा, आपको त्रिकोणमिति समझ में आया होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा अपना। फिर उसके बाद देखिए त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कितनी होती है, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कितनी होती है। याद रखिएगा, अगर त्रिकोणमिति निष्पत्तियां की बात किया जाएगा, किसकी बात किया जाएगा, त्रिकोणमिति निष्पत्तियां का, तो त्रिकोणमिति निष्पत्तियां तीन होती है। कितनी होती है, मुख्यतः तीन होती है। समझ में आया। कुल मिलाकर के ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमिति निष्पत्तियां 6 होती है। अगर आपसे मुख्यतः पूछा जाएगा तो आप कितना बोलिएगा, 3। मुख्यतः कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, तो साइन थीटा, और दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा टैन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये मुख्यतः 3 है। 3 इन्हीं का उल्टा होता है, 3 इन्हीं का उल्टा होता है। क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक होता है। क्या होता है, सेक होता है। और टैन का उल्टा कॉट होता है। ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, एगो आगे का, एगो पीछे का, एगो आगे का, एगो पीछे का, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम साइन का उल्टा आपसे पूछे तो आप क्या बोलिएगा, कॉसेक। क्या बोलिएगा, कॉसेक।
जब हम आपसे कॉसेक का उल्टा पूछे तो आप क्या बोलेगा? साइन का उल्टा। और कॉसेक का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा ना। फिर tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan, tan का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा tan। ठीक है, मुख्यतः तीन ही होते हैं, यही तीन होते हैं। अब फिर क्या हो जाते हैं? तीन इनका उल्टा हो जाता है। समझ में आया? ये ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा, जब ये ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब त्रिकोणमिति निष्पत्तियां। यहां तक किसी कुछ समस्या नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर मान लीजिए कि ये दो संख्या है, इसका हम दो उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1/2 होगा। अगर ये दो संख्या है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/2 होगा। और इन दोनों का गुणनफल करेंगे, वो संख्या और इसका उल्टा, वो संख्या और इसका उल्टा यदि गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा? 2 से 2 कट जाएगा तो 1 ही ना मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? 1 होता है ना। क्योंकि साइन, देखिए हमने कहा कि 2 और 2 का उल्टा करेंगे तो 1/2 होगा, 2 का उल्टा करेंगे तो 1/2। अब इन दोनों को अगर गुणा करते हैं 2 और 1/2 तो क्या मिलता है? 1 मिलता है। वैसे ही जरा सोचिए कि साइन का उल्टा कॉसेक है, कॉसेक का उल्टा साइन, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा कि नहीं? जैसे इन दोनों का गुणा किए हैं तो कितना आया? 1। तो वैसे इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों आएगा ये भी बात हम पता चला देंगे आपको, अभी बस यहाँ ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद वैसे ही तीनों का करेंगे तो तीनों का आएगा, आएगा ना। हाँ, तो जरा देखिए, अगर हमें यहाँ साइन थीटा का मान निकालना है तो गुणा में है, इधर जाएगा तो यहाँ साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1/में कॉसेक थीटा हो जाएगा ना। लेकिन आपको कुकुर कट ले, आप कहिए ना 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 ना, हम साइन को कहीं ले छोड़ेंगे, हम साइन को इस बार भेजेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर 1/में साइन थीटा, ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा फॉर्मूला, फिर कॉस इंटू सेक करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही होगा, क्योंकि इन दोनों का, इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है, तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। वैसे फिर अगर इसको भेजेंगे कॉस कॉसेक सॉरी सेक यहाँ गुणा में इधर जाएगा तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा? 1/में सेक थीटा। और यहाँ अगर सेक थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/में कॉस थीटा, 1/में। यहाँ से कोई दिक्कत? फिर अगर हम यहाँ तीसरा निकालेंगे tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो बराबर 1 ही आएगा, बराबर में 1 ही आएगा ना। फिर बताइए यहाँ क्या हो जाएगा? tan थीटा अगर इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/में कॉस थीटा हो जाएगा, और इसको भेजेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या आएगा? 1/में tan थीटा आएगा, होगा ना? होगा? इतना बात से आप लोग वाकई हो गए या इसमें भी कुछ कसर है? इतना बात समझ में आया? लिख लीजिए इसको, बहुत जल्दी लिखिए।
चलिए आप देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस फॉर्मूला का इतना अनुप्रयोग होगा, इतना प्रयोग होगा कि आप पूछिएगा मत कि कितना होगा। समझ में आया? उसके बाद जरा देखिए, इन फॉर्मूलों को हम सिद्ध करके दिखा रहे हैं। अभी जितना हम लोग फॉर्मूला किए हैं इधर, सबका सब यहाँ रिकॉर्ड मिलेगा, सबको सब सिद्ध करवाएंगे, तब आगे बढ़ेंगे। कैसे होता है देखिए, पढ़ाई करना और पढ़ाई करने में दोनों में अंतर होता है। ये सब कैसे हो रहे हैं वो चीज को आपको दिखाएंगे। देखिए एक चीज याद रखिएगा, फॉर्मूला दे रहे हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यहाँ चमक रहा है ना? अच्छा इधर ये इन फार्मूला को सिद्ध करने का ये फार्मूला है, लाल बटे में कक्का। अगर यल बटे में के मिलेगा तो आपको इसे कहना है साइन। क्या कहना है? साइन। अगर इधर से के बटे में यल कहिएगा तो साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। फिर ए बटे में के को कहिएगा कॉस। क्या कहिएगा? कॉस। और इसको यल बटे में ए को कहिएगा टैन। क्या कहिएगा? टैन। समझ में आया? लाल बटे में कट। इन फार्मूला के माध्यम से आप इसको सिद्ध करके दिखा दीजिएगा कि नहीं बराबर में 1 होता है। या ये फर्स्ट फार्मूला था, सेकेंड फार्मूला ये पी बी पी बटे में एच एच बी, पंडित भोला प्रसाद बटे में हर हर बम। आपको जो याद होगा, लाल बटे में कक्का याद होगा तो लाल बटे कक्के से चाप दीजिए, और नहीं तो पंडित भोला प्रसाद बटे में हर हर बम से याद है तो हर हर बम बम बोलिए। इसका भी वही मतलब है। अगर P बटे में यच जहां दिखेगा उसको कहेंगे साइन थीटा। क्या कहेंगे? साइन थीटा। और B बटे में यच जहां दिखेगा उसको कहेंगे कॉस थीटा। क्या कहेंगे? कॉस थीटा। और P बटे में B दिखेगा तो इसको कहेंगे टैन थीटा। यहाँ आप जरा समझिएगा कि यहाँ यल और ए और के क्या है। यल क्या है, ए क्या है, के क्या है। ठीक है, तो यल जो होता है यल से लंब होता है। क्या होता है? लंब। इसका यल से शॉर्ट तरीका पहचानने का है। ठीक है, यल से क्या होगा? लंब। और ए से आधार, ए से आधार, और के से कर, के से कर। समझ में आया? यल से लंब, ए से आधार और के से कर। और पी से का मतलब भी होता है लंब। पी से वो तो याद करने का तरीका है कि पंडित भोला प्रसाद बटे में हर हर बम। लेकिन इसको इंग्लिश की बात किया जाए तो इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है।
लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म पी होता है और इसी को याद करने के लिए हमने पंडित कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? पी से लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर, बी से बेस होता है। क्या होता है? बेस। बेस मतलब आधार। कोई कहता है ना कि आपका हम बेस मजबूत कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट हमने यहाँ लिखा था, वही है बेस। और कण हाइपोटेनियस होता है, इसीलिए इसको एच द्वारा सूचित किया जाता है। हाइपोटेनियस का पहला अक्षर यच होता है, इसीलिए कण को एच द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत है? आपको ये तरीका याद है तो इससे याद कीजिए। पी बटे में ये पंडित भोला प्रसाद बटे में हर हर बम बम याद है तो ये कीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत है? जहां में करके लिख लीजिएगा, जहां। ठीक है, कितना बात बाकी हो गए? देखिए, तब हम सिद्ध करने में चलते हैं। क्या सिद्ध करते हैं? सिद्ध करना है, सिद्ध करें। सिद्ध करें क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। हम एक करेंगे, दो आपको करना होगा। एक हम करेंगे, दो आपको करना होगा। जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। कितना हो गया? 1। अब बताइए, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन का मान क्या होता है? लंब बटे में कण, यानी पी बटे में एच। किस पे बैठा है? इस पे बैठा है या इस पे बैठा है? लंब बटे में कण, लाल बटे में कण का से, है ना? तो यल बटे में के हो जाएगा, यल बटे में के। आज इसका हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो कॉस थीटा का मान ए बटे में के, ए बटे में के, यहाँ ए बटे में हो गया के। इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको तो हमें लाना है ना, यहाँ चाहे ऐसे लिख लीजिएगा। इतना क्वेश्चन दिया है तो यहाँ लिखिएगा, आंसर वाले में दिया है RHS, सॉरी LHS उठाइएगा ना, LHS क्या दिया है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही LHS में दिया है। हमें RHS को दिखाना है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन को क्या लगेंगे? यल बटे में के। अभी हम साइन को क्या है? स्क्वायर, तो स्क्वायर ही रह जाएगा। प्लस कॉस को क्या करेंगे? ए बटे में के, तो ए बटे में यहाँ कर दिए के। इसका हो गया होल स्क्वायर। अब बताइए, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे पावर एंड इंडेक्स में। क्या होता है? अगर 1 के पावर में m गुणे 1 के पावर में n होता है तो आधार बराबर तो घात क्या होता है? जुट जाता है। 1 के पावर m n हो जाता है। ये फार्मूला पता है ना? 1 के पावर m n हो जाता है। फिर जरा ध्यान से देखिएगा, जब ये हो गया वैसे ही एक फार्मूला आता है 1 के पावर में m और b के पावर में m। तो इसको हम लोग कॉमन निकाल देते हैं तो क्या लिखते हैं? a बटे में b के पावर m, ऐसे लिखते हैं। यस सर, लिखा जाता है ना? यस। आप बताइए, जब ये लिखा जाता है तो जरा देखिए कि इस रूप में है ये वाला कहानी। m का मान 2 काम कर रहा है, a का मान l और b का मान k। तो हम इस रूप में कर सकते हैं कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? l का स्क्वायर बटे में k का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर बटे में k का स्क्वायर, a का स्क्वायर बटे में k का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। फिर देखिए, अब ये दोनों आधार बराबर हो गए। इसका एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा? के आएगा, के का स्क्वायर ही रहेगा। के का स्क्वायर एक के बार में कर जाएगा तो ये यल का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर हो जाएगा ना? देखिए,
एक चीज आपको बता रहे हैं, बताए जो नहीं, लेकिन देखिए हम लोग का ट्राइगोनोमेट्रिक जो होता है ये थेल्स बाबा सॉरी पाइथागोरस बाबा की कहानियों में चलती है। ठीक है, एक पाइथागोरस महान गणितज्ञ जिन्होंने थे, उन्होंने बताया कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। समझ में आया? तब पता चलता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है ना लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये अभी आपको हम लिखवा देंगे। तो यहाँ अगर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मिलेगा तो क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे में है बराबर कर्ण का स्क्वायर बटे में कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना। और कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, RHS आया कि नहीं मेरा, समझ में आया? आ गया समझ में ना? तो ये दूसरा लग जाएगा, बहुत जल्द बना के दिखाइए, उतार लीजिए। जिससे लगा